अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज्जतदार मेरी माँ और बहनों को अबू फैसल का तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है, हम मुसलमानों के लिए भाई, खासकर हमारे भारत के मुसलमानों के लिए तो बड़ी अजीम खबर है जो आप लोगों को सुना रहा हूँ। अभी RSS के चट्टे जितने भी थे GCC में, आगे बढ़कर सबसे पहले कतर और कुवैत ने ऐलान कर दिया। कुवैत ने तो अल्टीमेटम दे दिया 4 जनवरी से 21 फरवरी तक पूरा कुवैत साफ हो जाना चाहिए, नहीं तो इनके ऊपर 2 से 3 साल की कार्रवाई होगी, यानी जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। जेल में रखने के बाद कोई छपरे वपरे में रखकर बाद में उधर उनके मुल्क में फेंक दिया जाएगा उस गंदगी को। इसीलिए 4 जनवरी से रखा है कुवैत। 4 जनवरी से रखने की वजह, कुवैत के सारे प्लेन चालू होने वाले हैं। जिस तरीके से कोई प्लेन अभी कम है कोरोना की वजह से, तो ये 4 जनवरी से सारे ओपन होने वाले हैं। तो इनको भर भर के ले जाके फेंकने के लिए, जिसके पास टिकट है गुड, नहीं है वेरी गुड। बहरहाल सरकार हुकूमत कुवैत की ये भी खर्चा बर्दाश्त करने के लिए आगे आ चुकी है। तो ये एक ही चीज कह दो। और दूसरी खुशखबरी आप लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए ये है, भारत के मुसलमानों के लिए क्या, दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए, कुवैत अपना इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी वीजे 4 जनवरी से ओपन कर चुका है, ओपन कर रहा है, कर चुका था, लेकिन फिर इस RSS को निकालने के लिए बंद कर दिया गया। मैंने, हालांकि आप लोगों को याद होगा, मैं 1 महीना पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि लिंक दी जाएगी आप लोगों को, आप लोग ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते, वीजा अपने आप निकाल ले सकते, ये बता दिया था मैंने। और ये भी बता दिया था कि कुवैत की वीजा तो फ्री रहती है, लेकिन एक रसूम ताम्बल के आता, उसके जो है सो मैं समझता हूँ कुछ 13 KD होते हैं, 13 दिना। आप ऑनलाइन भी भर ले सकते हैं, वीजा अपने हाथ में लेना है अगरचे तो, या नहीं तो फिर भी नहीं है, अगरचे आप एयरपोर्ट पे भरना पड़ता, एयरपोर्ट पे भरने की आप में बना के ला लेते हैं अगरचे, तो फिर भी वीजा तो आप लोगों को मिल जाती। ये खोला जा रहा है 4 जनवरी से। पहले खोला गया था, 1-2 दिन काम चालू हो रहा था उनका, लेकिन फिर हुकूमत ने उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी। जिस तरीके से RSS के चट्टे जर्मन में, ब्राजील में, पुर्तगाल में, अमेरिका में जो पकड़े गए, जो सारा गन जो मचाते हैं ये लोग सारे आलम में, जो सारी दुनिया को खतरा है इस RSS की वजह से, ये पता चलते ही ये लोगों ने क्यों खाली मुसलमानों के लिए नहीं किया था, ये जब वो टाइम पे जब खोले थे वो लोग गैर मुस्लिम के लिए भी थे तो ये जैसे भी मालूम होते ही वो कैंसिल कर दिया गया, इसलिए आप लोगों को वो लिंक नहीं मिल सकी। तो अब आप लोगों को ये साफ कर दूं मैं कि इनको 4 जनवरी से 21 फरवरी तक कुवैत खाली करने के अहकाम जारी हो चुके हैं। नहीं करने की सूरत में 21 फरवरी तक 2 से 3 साल की इनको जेल भी होगी, ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज जो आप लोगों को लिंक नहीं मिली थी पहले, अब ये 4 जनवरी को जो खुल रहा है इमिग्रेशन, आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। जो पुराने जो ड्राइवर्स है, पुराने खादिम्स है, जो हाउस ड्राइवर है, हाउस जो घरों में काम करते थे या कंपनियों में काम करते थे, अगरचे घरों में काम करने जिसका मादा 20 था, यानी 20 कैटेगरी के जो थे, वो लोग जो अपने स्पॉन्सर का रकम वहीद रहता तुम्हारे बताखे पे या तुम्हारे पासपोर्ट पे, जहां पे इकामे का स्टिकर रहता, वो रकम मुहित के जरिए उनका सिस्टम खुल जाता। आप जैसा रकम मुहित मारेंगे तो वही लॉक रहता, उससे खुल जाता। लेकिन अगरचे आपका स्पॉन्सर को उसका मैसेज जाता, वो अगरचे कंफर्म दबाया, ओके दबाया, तो आपको वीजा बाहर निकलती। अगरचे आपका कफील नहीं चाहा अगरचे, तो वो नहीं निकल सकती। अगरचे कफील नहीं चाहा, अगरचे ओके नहीं दबाया, क्लोज कर दिया उन्हें, तो आपको वीजा बाहर नहीं आती है ऑनलाइन। ये चीज हो गई। हाँ, आपका कफील राजी है, अगरचे जब उसको मैसेज जब ही चला जाएगा, जब आप अपील करेंगे वीजा के लिए, तो उसको मैसेज जाएगा टेलीफोन पे या मेल जाएगा उसको, वो जब भी अगरचे ओके करा, तो आपकी वीजा जब का जब वक्ती वाहिद में बाहर निकल जाती है, आप निकाल ले सकते हैं प्रिंट। ये हो खादिम के लिए 20 नंबर के लिए। और जो कंपनियों के जो लोग थे जो जा चुके हैं, जो आ नहीं सक रहे, जिसके वीजे एक्सपायर हो चुके हैं जाने के बाद, वो लोगों के लिए ये सहूलत है। आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें एक लिंक रहेगी, लिंक्स में आप ऑप्शंस रहेंगे। आप आना चाह रहे हैं अगरचे, तो आप अपील कर सकते हैं सेम CR पे, सेम लाइसेंस पे कंपनी के, वो कंपनी को मैसेज जाएगा, कंपनी को मिल जाएगा। कंपनी अगरचे आपको चाहती है तो वो उधर से ओके करेगी, ओके करने के बाद रहता रसूम मिलता अकबल के रहता है, तो वो रसूम कंपनी पे करेगी, आपको पे करना नहीं है। उसमें बताएगा कि आप पे करो, आप पे नहीं करना है, कंपनी का काम रहता है पे करना। तो कंपनी जैसा पे करेगी आपको प्रिंट मिल जाएगी। ये हो गया। ये पुराने लोग जो थे सो है,
नए लोगों के लिए जो ऑप्शंस रहेंगे, एक लिंक मेरे पास से मिलेगी आप लोगों को इंशाल्लाह। मैंने हालांकि पहले बोला था आप लोगों को लिंक दूंगा, लेकिन वो लिंक इसीलिए नहीं दिया मैं क्योंकि हुकूमत ये गंदगी को निकालने के लिए, आरएसएस जब तक साफ नहीं होगा मुल्क से, ये सफाई करने के लिए वो लोग वो बंद कर दिए थे जवाजा, इमिग्रेशन उनका बंद हो गया था। अब ये 4 जनवरी से लोग का ये चालू हो चुका है निकालना, और इनको ये आखिरी तारीख दे दी गई है। इसलिए आप लोगों को वो लिंक मिलेगी जो नए आने की जो चाहत रखते हैं उनके लिए, जो अपन जो उसमें खुद लिंक में रहेगा जो जो रिक्वायरमेंट है इनकी, जो जो चाहिए, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, जो जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। जिस तरीके से आपने तुर्की के लिए पहले जब मैंने लिंक दिया था, तुर्की के लिए जो अपील करे थे, बाद में मैंने वो लिंक निकाल दी। मैंने इसलिए निकाल दी क्योंकि 2 नंबर का चालू कर दिए थे उसके अंदर। 2 नंबर का एजेंटों के भी हाथ को लग रहा था गैर जरूरी, जबकि वीजा फ्री है, लेकिन ये एजेंट दल्लाल साले सुवर के बच्चे आप लोगों से तोड़म ताड़ी चालू कर दिए थे। इसलिए मैंने उस लिंक को कैंसिल किया था, बाद में रख दिया था सिस्टम AIMIM अबू फैसल मैसेंजर पे सेंड करो, हमारे एडमिन निकाल कर वो सबमिट करते हैं, इसीलिए वो रखा था। लेकिन ये 2 नंबर का काम नहीं कर सकते, ये कुवैत के लिए हो गया, कतर के लिए हो गया, नहीं कर सकते। बहुत इधर का इमिग्रेशन बहुत स्ट्रांग है, तो ये कोई एजेंटों के पास नहीं, आप लोग खुद घर बैठे कर ले सकते। ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी थी। और कुवैत अपनी कुवैत एयरवेज चालू कर देगा 4 जनवरी से, क्योंकि ये चट्टों को, ये सड्डों को, ये पड्डों को, ये मुड्डों को, ये बलात्कारियों को, ये आतंकियों को लेके जाके फेंकना है, सफाई करना है। कुवैत 21 फरवरी से पहले साफ कर देना चाह रहा, क्योंकि 25 फरवरी 26 फरवरी इनका रिपब्लिक डे, आजादी के दिन है इनके। एक तो अंग्रेजों से 25 को कराई थी, फिर 26 को फिर सद्दाम से, इराक से कराई, तो ये 2 दिन मनाए जाते हैं, 25 फरवरी 26 फरवरी। ये खुशियां मनाने से पहले उनके ये गंदगी को साफ करना है इनको, 21 फरवरी इसलिए तारीख दी गई है। और कतर ने तो, जैसा अमेरिका ने इनके ऊपर आरएसएस के ऊपर जो पाबंदी आई की थी, वही टाइम पे कतर शेख तामी ने ऐलान कर दिया था कि ये सारा आरएसएस हमारा मुल्क खाली कर दो, हमारे मुल्क से चले जाओ, ऐसा ना हो कि हम तुम्हारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करें। तो वो तो पहले ही कदम आगे बढ़ के पहले ही कर दिया था उन्होंने। हाँ, अब अलबत्ता सख्ती से आज बड़ी बरहमी का भी इजहार किया, क्योंकि इतना टाइम दे देने के बाद, इतने टाइम में सिर्फ 713 चट्टे आरएसएस के निकले, जबकि वहां पे हजारों की तादाद में कुछ 42-43 हजार है। तो इसलिए वहां पे भी आज ये कानून लागू कर दिए हैं। शेख तामी ने ये बता चुके हैं, जो 90 डेज का मैंने टाइम दिया, वो 90 डेज पे मैं अभी भी राजी हूं, लेकिन 90 डेज के बाद ऐसा कोई भी ऐसा निकला अगरचे, तो 5 साल की जेल रखे, खाली 5 साल की, बस सिर्फ 5 years की, बस सिर्फ 5 सने बस, तो 5 साल की जेल हो जाएगी वहां पे। और कुवैत में अगर 21 फरवरी से पहले खाली नहीं करे ये लोग, 2 से 3 साल की जेल हो सकती है। फिर उसके बाद उनको लेके जाके जहां से आए थे, जहां पैदा हुए चट्टे, वहीं फेंक दिया जाएगा गंद मचाने के लिए, यानी ये गंदगी साफ हो जाएगी। आप लोगों को दोनों तीनों खबरें मैं दे चुका हूं। और आज रजब तैयब उर्दगान ने UNCC को एक मेल भी किया और ये बता दिया है, चीफ जस्टिस जो बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर को फैसला देने वाले थे, गैर जेरे इलाज है, उनकी सेहत तो सुधर रही है, लेकिन खैर तुम्हारे पास रूल्स नहीं है दूसरा देने का, लेकिन हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। आप इन्हीं की फाइल को, जो इन्होंने जो फैसला देने वाले थे, इनकी जगह दूसरे जस्टिस को मुकर्रर करो ताकि वो फैसला दे। ये बताया है उन्होंने UNCC को, ताकि UNCC इंटरनेशनल कोर्ट को ये इक़दाम दे सके, क्योंकि रजब तैयब उर्दगान खुद इंटरनेशनल कोर्ट को ये नहीं बोल सकते। ताकि लोग 6 दिसंबर का इंतजार कर रहे थे, 6 दिसंबर को जनाब की तबीयत नासाज हो गई। खैर, हम तो दुआ करेंगे जो हमारे हक के लिए, हमारे इंसाफ के लिए जो इंसाफ कर रहे हैं, हम तो दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको भी सेहत दे और साथ ही साथ तौफीक अता फरमाए, इनको नेक हिदायत दे। ये तो हम दुआ सबके लिए करते हैं। तो ये हमारे लिए अजीम कामयाबी है, हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है, जो सारे दुनिया से ये RSS के चट्टों का मुंह काला हो रहा, सारे RSS को बेंड किया जा रहा सारी दुनिया में। अब इनके घिनौने चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, ये दरिंदे सारी दुनिया में पर्दाफाश हो चुके हैं। अब ना मॉब लिंचिंग रहेगी, ना गू भक्तों की जो है सो ये दरिंदगी रहेगी, ना मासूम बच्चियों की बलात्कारी होगी हमारे देश में, ना ये नाइंसाफी की जाएगी, ना ज्यादती की जाएगी कौन सी भी इबादत गाहों से, ना दलितों के साथ ना इंसाफी होगी, ना दलितों की छोटी छोटी बच्चियों को 8-8 10-10 जने मिलके जो बलात्कारी करते थे वो नहीं होगी। तो अब इनकी हर तरफ से बज रही है, इनकी औकात इनको दिखाई जा रही है। तो बहरहाल आप लोगों के लिए खुशी की खबर है, इससे बड़ी और इससे अच्छी खबर तो हम मुसलमानों के लिए और कोई नहीं हो सकती, और कोई नहीं हो सकती।
इधर से बाबरी मस्जिद के लिए उन्होंने दूसरे, अगर से इन्हें टाइम ले रहे सेहतमंद होने के लिए, तो दूसरे जज का बंदोबस्त करो बोल के रज्जब तैयब एर्दोगान ने ये बोल दिए। और दूसरी अच्छी खबर, जो कुवैत 21 फरवरी से पहले सारे आरएसएस के चट्टों को मुल्क छोड़ना, या नहीं तो 2 से 3 साल की जेल होगी, ये बोल दिए। और उसी के साथ साथ इमिग्रेशन खुल गया, प्लेने खुल गए, एयरपोर्ट तो पहले से तैयार था, सज के था, उन्हें दुल्हन के वैसा उतना सजा दिए थे, लेकिन फिर भी बाज मुल्कों की पाबंदी की वजह से चल रहे थे। लेकिन एक सिस्टम के थ्रू कोरोना की रिपोर्ट निकालो, वहां पे जाके पैसा डालो, टिकट महंगा खरीदो, इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे खत्म हो रही है। तो बहुत बहुत अभी से एडवांस में कुवैत को मुबारक हो। 25 फरवरी 26 फरवरी मबरूक अलैकुम अला 25 26 फरवरी मबरूक अलैकुम मबरूक अला हक शेख नवाफ अव्वल ईद मिलाद नबी اللي تماسك فيها انت امير الكويت। الله يخليكم، الله يخلي لعيالكم، الله يخلي لبلدكم، الله يخلي لشعبكم. انتم من حكمانين ما مقصرين فيها، من عالم المسلم غير مسلم ما نشوف انتم من قدام، مساعدة حق العالم كلهم انتم بالخير الحمد لله رب العالمين। तो बहरहाल मैंने अरबी में यही उनको मुबारकबाद दी, जो सारी दुनिया में जो ये लोग अच्छे काम करते हैं, सारे लोग दुआ करते हैं आप लोगों के लिए। अभी जो अमीर अल कुवैत शेख नवाफ अल सबाह, तो बोला ये पहली ईद उल वतनी है तुम्हारी अमीर कुवैत बनने के बाद, बहुत बहुत मुबारक हो, ये कहा हूँ। तो असल में मेरे को कहना इसलिए पड़ता, बहुत सारे मेरे ऐसे अरबी लोग हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं, तो उनके दिलें बाग हो जाते हैं अबू फैसल को देखकर और सुनकर, तो जरूरी है मेरे को। तो बहरहाल मैं आप लोगों को ये खुशखबरी देने के लिए इसलिए आया, हालांकि मेरे पास दूसरे इश्यूज है बहुत सारे। अमेरिका में जो इनके साथ चल रहा, जो इनको उल्टा लटकाया जा रहा, जो इनको मूत्र पिलाया जा रहा, जो खैर पीते थे ये लोग, तो बहुत ऐसी चीजें थे। लेकिन मैं बोला पहले ये खुशखबरी आप लोगों को मायने रखती है, क्योंकि लास्ट मंथ ही मैंने बोला था लेकिन वो लोग बंद कर दिए थे। लिंक भी देता हूँ बोला था। और आप लोगों को पता है तुर्की में भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ रहे हैं, लेकिन होना बोल के जानबूझ के हमारी सरकार ज्यादती करी। ऑफर लेटर होना, पहले नहीं मांगे ऑफर लेटर, बाद में बस किसी तरीके से परेशान किया जाए मुसलमानों को। अभी ऑफर लेटर भी जा रहे हैं, अब रोक तो नहीं सक रहे भैया, दुबई आना पड़ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और इन पापियों, इन जालिमों, इन दरिंदों का खातिमा करेंगे। आज देखो इनकी अपने आप कैसी फट पड़ी है। किसानों ने, हमारे किसान जो हमारे देश के लिए जो हमारे अनाज बोते हैं, जो सारी दुनिया में जाती है, किसानों से टक्कर लेने की कोशिश करे, किसानों ने औकात दिखा दी। सारा भारत उनके साथ है इस वक्त, सिर्फ आरएसएस के चट्टों को छोड़ के। भारतमंद कामयाब बनाया गया, आप तमाम लोगों का शुक्रिया, तमाम ताजिरों का। ऐसे ही भाई अगरचे हमारी उस पे आ जाए तो इनकी सरकार 3 दिन में गिरेगी। अगरचे सारे भारतीय एक हो जाए, जिस तरीके से किसानों ने जो कदम बढ़ाया, उनका साथ क्यों नहीं दिया, बाद में हम मुसलमानों ने उनका खांधे से खांधा मिलाया। ऐसे ही अगरचे हम ये आरएसएस को और ये भाजपा सरकार को गिराने के लिए हम साबित कदम बन जाए, हमारे मंसूबे बना लिए, अगरचे हम एक हो जाए, तो हमारे देश में बेरोजगारी भी खत्म होगी, ये सरकार का भी मुंह काला होगा, सारे हम मुनज्जम पहले के वैसे मिलजुल के रहेंगे। जो ये जहर बांटती है, हर तबके को अलग अलग तोड़ी है जहर बांटते हुए, सिर्फ ये गंद बचाने के लिए, हमारे किसानों का तक भी हक खा जाने की चक्कर में थी। भाई तुम जो भी मेहनत करते हमारे को दियो, हम बेच लेते, हमारे को तुम बेचोगे, यानी किसान से 2 रुपए में लेके इनो 10 रुपए में देते हैं हमारी हिंदुस्तानी अवाम को। ये चाह रहे थे इनो, वही अडानी वडानी की मदद करने के चक्कर में थे, अडानी को देने के लिए कहीं सरकार। तो ये कैसे दरिंदे हैं, ये कैसे नापाक इरादे रखने वाले वही शैतानी है, ये कैसे खबीस के बच्चे हैं ये। लेकिन ये किसाने घुस जाते तुम्हारे पिछवाड़ों में, क्योंकि पुक्के तो बड़े हैं तुम्हारे, इसलिए जो बिले जो बना लेते नहीं टॉयलेटों में बैठ के, वो बिलों को अंदर ही घुसड़ लेना, फौरन कैंसल करो पाखंडियों, नहीं तो तुम्हारी सरकार भी जाती। सारा भारत जाग चुका है, अब तुम पापी, तुम दरिंदों की हर वो चीज का पता चल चुका है। चलो मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए, अल्लाह का शुक्र मानिए, 2 रकात नमाज पढ़िए कि इनके ऊपर जिस तरीके से निकाला जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 भाइयों को और काम भी और आसान हो जाएगा, जरूरतमंदों को। यल्ला, अस्सलाम वालेकुम।